2020 हम सब की जिंदगी का वो महीना जिसे कोई नहीं भूल सकता और उसके बाद के दौर को तो कोई अपने जहन से मिटा ही नहीं सकता। कितना दुख, कितनी तकलीफ, आंसू, चीख पुकार, यही तो था महामारी का दौर, जिससे अब तो राहत है। लेकिन तब तो बस इस समय के अंत होने का सब इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोग आगे आए और उन्होंने बनाई वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, जिसके रोजाना के रिकॉर्ड्स बनाकर भारत सरकार ने पूरी दुनिया में अपना नाम बड़ा कर लिया। भारत ने तेजी से जो टीकाकरण का अभियान चलाया, उससे पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती रह गई। उस वक्त एक एक जान बचाने के लिए कुछ इस स्तर पर काम हुआ था। लेकिन इस सब के बाद आज का समय है जब ये महसूस किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद से देश में मौतों का रेट कुछ ज्यादा बढ़ गया है। असामयिक मौत, जी, कहीं कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एक छींक में इंसान की जीवन लीला समाप्त हो जा रही है। अब जब माहौल इस तरह का है, चाहे वो वैक्सीन से ना भी हो, तो क्या ये कोविड का साइड इफेक्ट है? जब लोगों के मन में ये शंका है, तो इस शंका को कांग्रेस ने संसद में भी उठा दिया। देश में अचानक हो रही मौतों की गूंज संसद में भी सुनाई दी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर कमेटी बनाने की मांग की और ये पता लगाने को कहा कि मौतों की असली वजह क्या है। कांग्रेस सांसद ने कहा, कोविड का साइड इफेक्ट या वैक्सीनेशन का। इस तरह की चर्चाओं से लोगों में डर पैदा हो गया है। इन दिनों ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहाँ बात रखी जाए। श्री इमरान प्रतापगढ़ी महोदय, मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद ने मांग की है कि अचानक हो रही मौतों पर एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए। इस पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी के चलते लोग लम्हे भर में अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन में जब ये मुद्दा उठाया तो फिर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने इस मुद्दे को सही ठहराया तो किसी ने 1 साल बाद साइड इफेक्ट आने की बात को नकार दिया। यास्मीन नाम की यूजर ने लिखा, वेरी सीरियस मैटर। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिंदगी और मौत से जुड़ा मुद्दा है। वीर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, आ गए अपनी औकात पर, पूरे 1 साल बाद साइड इफेक्ट्स आएगा क्या? मुशैद हुसैन नाम के यूजर ने लिखा, इमरान भाई बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। आज मेरी 21 साल की कजिन बहन की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 5 मिनट में ही स्पॉट डेथ हो गई। केवीवी नाम की यूजर ने लिखा, 2-4 लोगों को जिम करते समय हार्ट अटैक आ गया। विपक्ष उसको वैक्सीन से जोड़कर मोदी सरकार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी में राजनीतिक एजेंडा ढूंढ रहा है। इसको विपक्ष की नीच हरकत ही कह सकते हैं। प्रवीण आईएनसी नाम के यूजर ने लिखा, ये सवाल लाजमी है महोदय, इसको उठाना नैतिक जिम्मेदारी है सभी की। पर आज ऐसी सरकार है जिसको सिर्फ सत्ता से मतलब है, जनता की जिंदगी से नहीं। न महंगाई और बेरोजगारी से आज की राजनीति ही बदल गई है। तो कुछ इस तरह से लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी के सदन में उठाए गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि कोविड वैक्सीन से हुई मौत के मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स का भी पता लगाया जाए। इस मुद्दे पर एक विशेष पैनल बनाए जाने का आग्रह किया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया उसके मुताबिक वैक्सीन से हुई मौतों की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है। मृतकों और उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीन से होने वाली किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जवाब दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई मौतों और मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहीं है। इसके लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी ने यह मुद्दा उठा जरूर दिया, लेकिन केंद्र तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दे चुका है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कमेटी बनाने का आग्रह किया है उसका क्या होता है। अचानक हो रही मौतों पर क्या फैसला लिया जाता है? वैसे आपको क्या लगता है, आखिर इमरान प्रतापगढ़ी की इस मांग पर क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। श्री इमरान प्रतापगढ़ी। महोदय, मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। धन्यवाद।